तो लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए थे सेक्टर और सेगमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। आज की वीडियो में हम आगे उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमारी एक्सरसाइज 11.1 को क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो 8 क्वेश्चन की हम सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत में। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे बुक के अंदर तो आपके पास दे रखा है एक फील्ड है जो कि स्क्वायर की फॉर्म में है, जिसकी साइड आपके पास गिवन है 15 मीटर। एक स्क्वायर फील्ड दे रखा है जिसकी साइड आपके पास डायमेंशन गिवन है 15 मीटर जो है उसकी साइड है, उसकी एज दे रखी है। इसके अंदर आपको दे रखा है कि हॉर्स जो है उसको एक कॉर्नर से अटैच किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ रोप। एक घोड़े को यहाँ पर स्क्वायर के किसी कॉर्नर से विद द हेल्प ऑफ रोप, हॉर्स को मैं से डिनोट कर रहा हूँ हॉर्स को। यहाँ पे रोप की लेंथ आपके पास दे रखी है 5 मीटर। एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से एक स्क्वायर के कॉर्नर पे आपने बांध रखा है। और इसके पहले पार्ट में आपसे पूछा है एरिया ऑफ फील्ड दैट कैन बी ग्रेज्ड बाय हॉर्स, कि कितना फील्ड का एरिया जो है वो हॉर्स जो है वो ग्रेज करेगा। ग्रेज का मीनिंग होता है हिंदी के अंदर चरना, कि हॉर्स जो है आपका जो घोड़ा यहाँ बांधने के बाद इस फील्ड का कितना एरिया ग्रेज कर पाएगा। तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे कि आपसे किस चीज का एरिया कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो जब हम बेसिकली बात करेंगे, आज रोप की लेंथ है 5 मीटर, हॉर्स यहाँ है। थोड़ी देर बाद जब हॉर्स यहाँ आ जाएगा तो भी उसकी रोप की लेंथ जो है वो कितनी रहेगी, 5 मीटर ही रहेगी। आज थोड़ी देर बाद अगर हॉर्स आपका यहाँ आ जाता है तो भी उसके रोप की लेंथ जो है वो 5 मीटर ही रहेगी। आज अगर थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाता है हॉर्स तो भी रोप की लेंथ जो है आप नोटिस करेंगे हमेशा उसकी क्या रहने वाली है, 5 मीटर ही रहेगी। तो अगर आप इस फिगर को ऑब्जर्व करेंगे कि अभी हॉर्स यहाँ है, अभी हॉर्स यहाँ है, कुछ पोर्शन बाद यहाँ, कुछ पोर्शन बाद यहाँ, एक फिक्स पॉइंट से इन सब की डिस्टेंस बराबर है। दैट मीन्स कुछ पोर्शन जो बनेगा वो सर्कल से रिलेटेड ही बनेगा। अब क्वेश्चन में आपको गिवन था कि ये जो फिगर था ये स्क्वायर था एंड यू ऑल नो दैट कि स्क्वायर के सारे इंटीरियर एंगल जो है वो होते हैं 90 डिग्री आपके। तो सारे एंगल आपके पास 90 डिग्री है। जब आप हॉर्स की इन पोजीशन को ज्वाइन करेंगे तो हॉर्स की पोजीशन को ज्वाइन करने के बाद आपका शेप कुछ इस अकॉर्डिंग बन रहा है और यहाँ पे एंगल है आपका 90 डिग्री। तो पहली बस वीडियो में हमने बात की थी कि अगर 90 डिग्री के अंदर ऐसी कोई शेप बनती है तो उसको हम बोलते थे क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मीनिंग था आपका 1/4 ऑफ द सर्किल। सर्किल का आपका जो 1/4 फिगर था उसको हम क्वाड्रेंट बोलते थे। आज जब आप बोलेंगे कि यहाँ पे सर्किल का फिगर तो दिखाई नहीं दे रहा, तो अगर आप इसको पूरा इमेजिन करेंगे, पूरा ज्वाइन करेंगे कि आज अगर ये ग्राउंड नहीं होता और हॉर्स की जो रोप है उसकी लेंथ आपके पास 5 मीटर होती तो वो इतना एरिया ग्रेज कर सकता था। ये जो मैंने डॉटेड करके शेडेड किया है यहाँ पे ये पोर्शन ये वाला, तो वो इतना एरिया। तो ये पूरा सर्कुलर है। इस बार अपने पास पूरा सर्किल नहीं है, यहाँ पे बाउंड्री आ रखी है। सर्किल के आपके पास 4 टुकड़े हो रखे हैं। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ से तो ये एक पर्टिकुलर एरिया जो ग्रेज करेगा वो है हमारा क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो क्वाड्रेंट का एरिया हम जब भी कैलकुलेट करते थे हमारे पास सिर्फ फॉर्मूले के अंदर हमें रेडियस की रिक्वायरमेंट है जो कि आपके पास रोप की लेंथ दे रखी है 5 मीटर। तो क्वाड्रेंट का एरिया था हमारे पास में πr² डिवाइडेड बाय 4। रेडियस की वैल्यू हमारे पास 5 मीटर है। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में आपके पास मेंशन कर रखी है कि आपको 3.14 यूज करना है। तो हम पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। पाई की वैल्यू आपने यूज की 3.14, रेडियस है हमारे पास 5 मीटर, मल्टीप्लाई 5 मीटर डिवाइडेड बाय 4। सिंपलीफाई जब इसको करेंगे तो 5 × 5 25 की जब आप 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 78.50 डिवाइडेड बाय 4। 78.50 में जब हम 4 का डिवाइड लगाएंगे तो हमारा आएगा अप्रॉक्स 19.625। एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो एरिया के पीछे यूनिट मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पहले पार्ट में हमसे पूछा था कि जो फील्ड और ग्रेज करेगा उस पार्ट का एरिया कैलकुलेट करो, वो हमने कैलकुलेट कर दिया। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि अगर रोप की लेंथ, अगर रस्सी जो दे रखी है उसकी लेंथ 5 की जगह आप बढ़ा के 10 मीटर कर दो तो आपका जो एरिया कितना इंक्रीज हुआ है वो कैलकुलेट कीजिए। सेकंड पार्ट में आपको बोला है कि जो लेंथ है 5 मीटर इसको आप बढ़ा के एक्सटेंड करके 10 मीटर कर दीजिए। अब जब आप लेंथ 10 मीटर कर देंगे अब आपका हॉर्स जो है वो यहाँ तक ग्रेज करेगा। पहले से कितना फील्ड कर सकता था ग्रेज, अब हॉर्स यहाँ आ सकता है। आज आपकी रोप की लेंथ अगर आप 10 मीटर कर देंगे तो ये इतना ज्यादा एरिया कवर करेगा। ये पूछ रहा है आपका इंक्रीज इन एरिया कैलकुलेट कीजिए कि रोप की लेंथ अगर 5 की जगह 10 करने पर एरिया में कितना इंक्रीज हुआ। तो अगर आपसे कभी भी इंक्रीज या डिक्रीज पूछा जाए तो आप पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए कि आज अगर इस मार्कर का प्राइस 10 रुपए है और मैं बोल रहा हूँ कल इसका प्राइस जो है वो 12 रुपए हो जाएगा। आज इसका प्राइस 10 है, कल 12 हो जाएगा। और मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द चेंज इन प्राइस या व्हाट इज द इंक्रीज इन प्राइस, इसके प्राइस में कितने रुपए का इंक्रीज आया, तो आप लोग बोलेंगे 2 रुपए का इंक्रीज आया है। तो वो इंक्रीज आपने कैसे कैलकुलेट किया है, फाइनल जो प्राइस है उसमें से इनिशियल जो आज का प्राइस है उसको आपने सब्ट्रैक्ट किया है।
12 रुपये में से 10 रुपये सब्ट्रैक्ट किए तो आपने बोला 2 रुपये जो है वो प्राइस में हाइक हुआ है, 2 रुपये जो है वो प्राइस में इंक्रीज हुआ है। तो पहले पार्ट में आपने एरिया कैलकुलेट किया 19.6255। दूसरे पार्ट में आपको बोला है कि रोप की लेंथ जो है वो आप 10 मीटर कर दीजिए। तो 10 मीटर करके अब हम फिर एरिया निकाल रहे हैं। अभी भी शेप जो है वो ट्रेस करेगा, जो क्वाड्रेंट लिया है बस फर्क इतना है कि उसकी रेडियस इंक्रीज होकर 10 मीटर हो चुकी है। तो सेकंड पार्ट में जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो सेम वही फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, वैल्यू सब सब्स्टिट्यूट करेंगे। पाई की वैल्यू है हमारे पास 3.14, रेडियस अपने को क्वेश्चन में गिवन है 10 डिवाइडेड बाय 4। सिंपलीफाई करूंगा, 2 की टेबल से इसको कट करता हूं, 2 टाइम्स और 5 टाइम्स, और 2 की टेबल से 10 को भी 5 टाइम्स, 5 मल्टीप्लाई 5 25 की जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 78.50 मीटर स्क्वायर। तो ये हमें एरिया मिला है अगर हम रोप की लेंथ जो है वो 5 से बढ़ा के 10 मीटर कर देते हैं। हमें पूछा जा रहा है इंक्रीज इन एरिया कितना हुआ। तो किसी भी चीज में इंक्रीज निकालना है, आप फाइनल में से इनिशियल जो है उसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं इंक्रीज इन एरिया कि एरिया में कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया कि वो कितना ज्यादा ग्रेज करेगा। तो 78.50 माइनस 19.625 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 58.875 आप कैलकुलेट करेंगे आराम से। तो ये आपका एरिया निकलेगा इंक्रीज। एरिया है पीछे हम यूनिट लगाएंगे मीटर स्क्वायर। 9th क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 9th में आपके पास दे रखा है अब्रोच और कुछ लोग उसको ब्रूच बोलते हैं। ब्रोच और ब्रूच होता है जो लोग मैन वगैरह जो है वो शादी वगैरह के अंदर आपके यहाँ पे सूट वगैरह पे जो लगाते हैं, या जो फीमेल वगैरह होते हैं जो कानों वगैरह में पहना जाता है, उस आर्टिफिशियल ज्वेलरी को हम लोग बोलते हैं ब्रोच। तो वो जो ब्रोच दे रखा है आपका, वो बोल रहा है आपका सर्कल की शेप के अंदर है, सिल्वर से बन रखा है, सिल्वर की वायर से, और उसने बोला है कि वो वायर जो है एक तो आपके सर्किल की बाउंड्री के ऊपर लगा हुआ है सिल्वर, और दूसरा उस वायर का यूज आपने 5 डायमीटर जो है क्रॉस को लगाने में यूज किया है। क्वेश्चन में आपके पास गिवन है कि एक ब्रोच जो है वो सिल्वर वायर की हेल्प से बनाया गया है, और सिल्वर वायर जो है वो आपको डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो ये जो मैंने रेड कलर से डायग्राम में लाइनें करी है, ये जितना भी पोर्शन आपको रेड दिखाई दे रहा है ये सारा का सारा सिल्वर वायर है। तो क्वेश्चन में मेंशन है कि आपके पास सिल्वर वायर एक तो यूज किया है उसकी बाउंड्री के ऊपर, बाउंड्री को हम लोग बोलते थे सर्कमफेरेंस के ऊपर, और बचा हुआ सिल्वर वायर जो है उससे 5 आपने डायमीटर बनाए हैं। ये 5 डायमीटर आपने बना दिए जो कि एक सर्किल से पास होते हैं। इसका अगर आपको एग्जांपल देखना है कि ये शेप कैसी है, तो आप अपनी बाईसाइकिल का क्या देखेंगे, व्हील अगर देखेंगे तो जो उसमें आयरन रॉड लगे होते हैं वो कुछ इसी अकॉर्डिंग होते हैं। जो साइकिल के मोटरसाइकिल के जो पहिए होते हैं उसमें आप देखेंगे कि जो लो वाले डंडे लगे हुए होते हैं उनकी शेप जो है वो सेम इसी टाइप से होती है। तो आपके पास सर्किल दे रखा है, डायमीटर सर्किल का है 35, रेडियस हम कैलकुलेट करेंगे तो रेडियस आ जाएगी 35/2, डायमीटर का हाफ। पहले पार्ट में पूछ रहा है आपको लेंथ ऑफ सिल्वर वायर दैट कैन बी यूज्ड इन मेकिंग दिस। सिल्वर वायर की लेंथ आपको बतानी है जो इसको बनाने में यूज हुआ है। तो वायर आप देखेंगे एक तो आपके पास सर्कमफेरेंस पर लगा हुआ है, तो लेंथ ऑफ वायर निकालनी है तो एक तो है हमारे पास सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, सर्किल की पूरी बाउंड्री पर लगा हुआ है, प्लस 5 आपने उसका डायमीटर में भी यूज किया है, 5 डायमीटर और लगाए हैं तो 5 डायमीटर जितनी लेंथ की है ये भी यूज की है, ये भी आपने यूज की है, 5 डायमीटर यूज किया है। सर्कमफेरेंस का जब आप फार्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दैट इज 2πr प्लस 5 आपके पास डायमीटर है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2π की वैल्यू मेंशन नहीं की है उसमें, तो हम लगाएंगे 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस की वैल्यू है हमारे पास 35/2 प्लस 5 डायमीटर की वैल्यू है हमारे पास 25। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं, सिंपलीफाई करते हैं, 2 की टेबल से 2 कैंसिल आउट, 7 की टेबल से 35 5 टाइम्स, 5 की 22 से आप करेंगे तो आएगा 110 प्लस 5 की 35 से करेंगे तो आएगा 175, 110 प्लस 175 जब हम करेंगे देन वी विल गेट 285। लेंथ है, लेंथ को हम लोग मेजर करेंगे, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। इसमें एक आप बेसिक चीज का ध्यान रखेंगे, गलती करेंगे, लेंथ ऑफ सिल्वर वायर पूछा है, वायर की लेंथ, आप इसमें लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पोर्शन की लेंथ नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है जितनी भी जगह पर सिल्वर वायर यूज हुआ है उस पूरे की लेंथ निकालेंगे। तो पूरा वायर जो है आपकी बाउंड्री प्लस 5 डायमीटर के ऊपर लगा हुआ है, तो हमने ये किया है। अगर आपसे लेंथ ऑफ वायर पूछा जाए, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ वायर की बजाय आपसे पूछे लेंथ ऑफ आर्क, एक आर्क की लेंथ आपसे पूछे किसी पर्टिकुलर एंगल पे, तो हम लोग वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सेक्टर वाला। दूसरे पार्ट में आपको बोला जा रहा है कि जब ये 5 आपने डायमीटर के वायर आपने इसके अंदर लगा दिए हैं तो सर्किल आपका 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। आप काउंट करेंगे तो ये आपके 10 इक्वल पार्ट्स के अंदर आपने सर्किल को डिवाइड कर दिया।
ये हमारा सर्किल 5 डायमीटर की हेल्प से 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुका है। ये बोल रहा है ईच पार्ट इज अ सेक्टर, हर एक पार्ट जो है वो एक सेक्टर है, बिल्कुल एक सेक्टर है। दो रेडियस और एक आर्क का कॉम्बिनेशन है। शेप देख रहे हैं तो हर एक पार्ट की शेप जो है वो पिज्जा की स्लाइस के जैसी दिख रही है। आपसे पूछा जा रहा है इस सेक्टर का आप एरिया कैलकुलेट कीजिए। तो सेक्टर के एरिया के लिए हमें एंगल चाहिए था, तो एंगल हम कैलकुलेट करेंगे कि नो दैट पूरा जो आपका कंप्लीट एंगल है, पूरा कंप्लीट एंगल है हमारा 360 डिग्री का, लेकिन 360 डिग्री के हम लोगों ने 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ईच पार्ट का आपका एंगल आ जाएगा 36 डिग्री। हर एक पार्ट का आप लोगों ने एंगल कैलकुलेट कर लिया 36 डिग्री। अब आपसे पूछा जा रहा है एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करना है। सेक्टर के एरिया का सेम वही फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, पाई की वैल्यू मेंशन नहीं है, 22/7 360। रेडियस आपके पास क्वेश्चन के अंदर 35/2, दो बार यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा 35/2 और 35/2 मल्टीप्लाई। एंगल हमारे पास हम निकाल चुके हैं 36 डिग्री है हमारा सेक्टर का एंगल। सिंप्लीफाई करेंगे 36 से 360 कैंसिल आउट किया 10 टाइम्स, 7 की टेबल से 35 को कैंसिल आउट किया 5 टाइम्स, 5 की टेबल से 10 को कैंसिल आउट किया 2 टाइम्स, 2 की टेबल से 22 को कैंसिल आउट किया 11 टाइम्स। कैलकुलेशन आप आराम से करेंगे, मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ कैलकुलेशन। न्यूमरेटर में बचा है आपके पास 11 मल्टीप्लाई बाय 35। डिनोमिनेटर में आप देखेंगे तो आपके पास बचा है 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 4। 11 की मल्टीप्लाई जब आप 35 से करेंगे देन यू विल गेट 385। 385 में आपको 4 का डिवाइड लगाना है और आपके सेक्टर का एरिया निकल के आएगा मिलीमीटर स्क्वायर के अंदर। तो ये हमने 9th क्वेश्चन डिस्कस किया। सेम 10th जो है वो इसी के अकॉर्डिंग है। 9th में 2 पार्ट थे, 10th में आपसे एक ही बार पूछा जा रहा है। 10th में बोला है कि एक एम्ब्रेला दे रखा है आपको जिसकी रेडियस जो है 2 व्यू दे रखे हैं आपके पास क्वेश्चन के अंदर। रेडियस 45 गिवन है सेंटीमीटर और ये जो दे रखा है ये है आपका फ्रंट व्यू कि अम्ब्रेला जो है वो आपका फ्रंट से देखने के बाद ऐसा दिखेगा। बट ये बोल रहा है कि जब आप इसको ओपन करेंगे पूरा एम्ब्रेला को तो ये जो टॉप से जब देखेंगे तो टॉप व्यू जो है इसका वो आपको सर्किल की शेप के अंदर दिखाई दे रहा है कि जब आप एम्ब्रेला को पूरा ओपन करके ऊपर से देखेंगे तो आपका सर्किल की फॉर्म में दिखेगा। और एक शब्द इसके अंदर यूज आया है रिब्स। तो एम्ब्रेला अगर आपने नोटिस किया हो तो एम्ब्रेला के अंदर जो आयरन रॉड्स लगे हुए होते हैं, जो लोहे के डंडे लगे हुए होते हैं, जो शीट लगी हुई होती है, पूरी प्लास्टिक की शीट्स होती है और उनके ऊपर जो आयरन के रॉड्स लगे होते हैं उनको बोला जाता है रिब्स। तो बोल रखा है रेडियस 45 है और इसके अंदर 8 जो है वो रिब्स लग रखे हैं, 8 जो है वो आयरन की रॉड लग रखी है। ये 8 आयरन की रॉड लगाने के बाद में सेम इसके जैसे आपने सर्किल को 8 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया है। ये बोल रहा है आपको एरिया कैलकुलेट करना है बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार एक के बाद जो एक आता है। जैसे 15 का कॉन्जिक्यूटिव है 16, 15 के बाद 16 आता है, 16 का कॉन्जिक्यूटिव है 17। तो आप कोई भी रिब लेंगे, जैसे सपोज मैं इस रिब की बात कर रहा हूँ तो इसके कॉन्जिक्यूटिव है ये जो इसके 10 बार मानिए। तो ये बोल रहा है 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया कैलकुलेट करना है आपको सेक्टर का। तो फॉर्मूला हम लोग बार बार मेंशन कर चुके हैं, पूरा चैप्टर जो है वो सेक्टर के ऊपर ही बेस चल रहा है मोस्टली। पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। पाई की वैल्यू अपने पास में कुछ नहीं गिवन, तो 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस आपको क्वेश्चन में गिवन है 45, रेडियस है 45, थीटा आपके पास में एंगल नहीं है, एंगल हम कैलकुलेट करेंगे। कंप्लीट एंगल आपको पता है, पूरा कंप्लीट एंगल 360 डिग्री कितने पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया, आपने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया। 8 की टेबल से जब आप कट करेंगे तो थीटा निकल के आएगा आपका 45 डिग्री। एंगल आ चुका है 45 डिग्री, सब्स्टिट्यूट करेंगे थीटा की जगह 45 डिवाइडेड बाय 360। बेसिक कैलकुलेशन करते हैं। 45 की टेबल से इसको कट किया 8, 2 की टेबल से इसको कट किया 4 और 2 की टेबल से कट किया 11। न्यूमरेटर में है आपके पास 11, 45 और 45। 45 into 45 जब आप करेंगे तो आपके पास में आएगा 2025। नीचे 7 की जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 28। दोनों की आप मल्टीप्लाई करेंगे 11 की 2025 से, तो 11 की आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेसिक 2025 से। 11 की 2025 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 22275 डिवाइड बाय 28। 28 से जब आप डिवाइड कर देंगे तो आपको एरिया मिलेगा। 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया है तो हम उसको नीचे यूनिट मेंशन करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। तो नेक्स्ट के वीडियो में हम हमारे जो इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन बचे हैं 11, 12, 13 और 14 वो कंप्लीट करके रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम डिलीटेड पोर्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे।